आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री? जी बन सकते हैं। बस बिहार में तो अपने दम पे सीएम नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। सीएम कैसे नहीं बन पाए? भाजपा को छोड़ करके फिर तो बने वो सीएम। भाजपा को छोड़कर भी गठबंधन से बने हैं सर। गठबंधन से बने हैं लेकिन सीएम तो बने ना। भाजपा के साथ थे तो भी सीएम थे, अभी भी सीएम है। 2024 में क्या लगता है, बीजेपी रहेगी? संगठन आ तक आया, बीजेपी आ गई। संगठन आने वाला है? संगठन आ गया, बीजेपी आ गई, कोई नहीं आने का। देखिए क्या नाम है? मेरा नाम अताउर रहमान। तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन जो होने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी जाएगी या कोई और पार्टी आएगी? जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार के रहने वाले, नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। वो गठबंधन की बात करते हैं, वो तो गठबंधन से बनाएंगे सरकार। अगर गठबंधन एकजुट नहीं होगा फिर क्या करेंगे? होगा, तेजस्वी आ गया है, गठबंधन होगा। चलेगा। सबसे पहली बात है 2024 की बात अगर हम लोग करें कि ये जो सरकार है बहुत सख्त है और बहुत मजबूत है। इतना जल्दी इनको ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर देना आसान वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सरकार भले ही इनकी बने लेकिन जो मजबूती है इनके साथ, ये मजबूती नहीं हो करके कम मजबूती के साथ लेकिन सरकार भाजपा की ही बनती अभी नज़र आ रही है। कि मैं मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 2020 सेशन से हूँ, लेकिन अभी तक कोई ना रजिस्ट्रेशन हुआ कॉलेज में, ना एग्ज़ाम हुआ है। हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ गया है। अभी यहाँ से किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? जी, बिहार को मैं जिम्मेदार ठहराऊँगा, नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराऊँगा, तेजस्वी यादव को। अभी जो सरकार में है कम से कम मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो निकाले। 2018 सेशन वाले अभी तक बंदे 5 साल से रगड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अंधकार में है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 साल हो गए, अभी तक उसका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है। और जब ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे यूपीएससी एग्जाम देगा, कैसे दरोगा एग्जाम देगा? अब बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन जाए। भाई प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। सर क्या नाम है? जाकिर अमीर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूर्णिया बिहार। बिहार के। तो बिहार की बात करते हैं, सीएम नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दिल्ली दौरे पर आए थे भी। क्या उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो विपक्ष को एकजुट करने की बातें क्यों फिर? विपक्ष को एकजुट करने की बात है, लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने। उनका खुद का ऐसा मंशा नहीं है। किसको बनाना चाहते हैं? अगर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं वो, तो चेहरा किसका सामने लेके आएंगे प्रधानमंत्री के लिए? फिलहाल तो अभी जो है लोगों के सामने नीतीश कुमार है। आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री? जी बन सकते हैं। बस बिहार में तो अपने दम पे सीएम नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। सीएम कैसे नहीं बन पाए? भाजपा को छोड़ करके फिर तो बने वो सीएम। भाजपा को छोड़कर भी गठबंधन से बने हैं सर। गठबंधन से बने हैं लेकिन सीएम तो बने ना। भाजपा के साथ थे तो भी सीएम थे, अभी भी सीएम है। लेकिन बिहार के अंदर में एक जो है अच्छा खासा पलट हिसाब किताब हुआ है और भाजपा को छोड़ करके वो अपना जो है सरकार बनाए हुए हैं और सीएम बने हुए हैं। लेकिन जनता तो कहती है कि गठबंधन की सरकार कामयाब नहीं होती, कभी भी वो टूट सकती है, बिखर सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात है तो पिछले 15 साल के अंदर से उनकी सरकार कैसे चल रही है, और एक दफ़े नहीं कई दफ़े पलटी का मामला आ चुका है इसमें। कई दफ़े जो है यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए। लेकिन अभी जो पब्लिकली अनाउंस ये है कि पब्लिक ऐसा चाह रही थी कि नीतीश कुमार जो है भाजपा को छोड़ करके अलग अपना। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से पलटी मार मार के वो सीएम बन रहे हैं, जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं, तो देश चल पाएगा? अगर प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बार बार पलटी मारेंगे तो कहाँ से देश चलेगा? सबसे पहली बात है 2024 की बात अगर हम लोग करें कि ये जो सरकार है बहुत सख्त है और बहुत मजबूत है। इतना जल्दी इनको ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर देना आसान वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सरकार भले ही इनकी बने लेकिन जो मजबूती है इनके साथ, ये मजबूती नहीं हो करके कम मजबूती के साथ लेकिन सरकार भाजपा की ही बनती अभी नज़र आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि भाजपा की सरकार ना बने। अच्छा, भाजपा की सरकार के आपको कोई काम अच्छा लगता है? देखिए, कुछ काम जो है जैसे परिवहन का काम है, परिवहन का काम हमको काफ़ी अच्छा लगता है। 8 साल के अंदर में अगर परिवहन का काम देखा जाए तो परिवहन के अंदर में बहुत अच्छा काम हुआ है। सिर्फ परिवहन पर ही काम करा है, बाकी काम नहीं करे? बाकी काम किया है, लेकिन अगर आप टारगेट देखेंगे नितिन गडकरी के मंत्रालय को छोड़कर किसी और दूसरे तीसरे मंत्रालय को देखेंगे तो कागज़ कलम पर ज़्यादा काम है। देखिए सर, आप बिहार से हैं, बिहार में भी एम्स जो दिया है वो बीजेपी सरकार ने दिया है। देखिए, ऐसा है ना कि सेंशन तो पहले से ही था वो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जाकर के दिया है, सेंशन पहले से था। हाँ, उनके ज़माने में उद्घाटन हुआ, ऐसा मसला हुआ। लेकिन दिया हुआ जो एम्स है वो तो इसकी ही है, कांग्रेस की ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 2024 में बीजेपी
फिलहाल कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार भी बनती है तो काफ़ी कमज़ोर सरकार होगी, जितनी मजबूत अभी है इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। अच्छा, राहुल गांधी भी बनना चाहते हैं, रैली कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की आप बात करें कि प्रधानमंत्री गठबंधन से ही बनेंगे, लेकिन अगर गठबंधन एकजुट नहीं होगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेगा ना। अभी जो एक रैली चल रही है उस रैली का मामला यही है कि सब लोग एक साइड हो, प्रधानमंत्री तो कोई एक बनेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई एक होगा, लेकिन सबको एकजुट होकर के उसके बाद जो है सरकार को चेंज करना है, ऐसा मामला चल रहा है। तो पीएम तो एक ही होगा, दूसरा तो नहीं हो सकता कोई। मामला यहाँ यही, और कहीं कुछ नहीं। ठीक है, चलिए शुक्रिया। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम अटाउर रहमान। 2024 में लोकसभा के इलेक्शन जो होने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी जाएगी या कोई और पार्टी आएगी? जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। वो गठबंधन की बात करते हैं, वो तो गठबंधन से बनाएंगे सरकार। अगर गठबंधन एकजुट नहीं होगा फिर क्या करेंगे? होगा, तेजस्वी आ गया है, गठबंधन होगा। राहुल गांधी के साथ वो बात करते हैं गठबंधन की। राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं सुने हैं राहुल के बारे में। तो रैली क्यों कर रहे हैं फिर? वो 12 राज्यों से होकर जा रही है रैली, पैदल यात्रा कर रहे हैं। यही तो है, एकजुट मिलान हो रहा है सबका। सबका मिलान ही हो रहा है, एकजुट, एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है पूरा गठबंधन। अच्छा, काम क्या अच्छे लगते हैं? खबरें हैं कि जितने उनके सांसद हैं उन पर संगीन केस दर्ज है, 15% सांसदों पे, फिर भी आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं? किसी पे नहीं है। खबरें झूठी हैं मतलब? बिल्कुल 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 झूठी है खबरें। अच्छा, बीजेपी की सरकार का कोई काम अच्छा लगता है आपको? सब अब हम दिखावा के लिए है। कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं ना, आम के गुलाबार है। जी जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम फराज खान हुआ, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से हूँ। क्या लगता आप जी सर, देखिए मैं तो पॉलिटिकल इशू पे नहीं आऊँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैं मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 2020 सेशन से हूँ, लेकिन अभी तक कोई ना रजिस्ट्रेशन हुआ कॉलेज में, ना एग्ज़ाम हुआ है। हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ गया है। अभी यहाँ से किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? जी, बिहार को मैं जिम्मेदार ठहराऊँगा, नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराऊँगा, तेजस्वी यादव को। अभी जो सरकार में है, कम से कम मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तो निकाले। 2018 सेशन वाले अभी तक बंदे 5 साल से रगड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए अंधकार में है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 साल हो गए, अभी तक उसका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है। और जब ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे यूपीएससी एग्जाम देगा, कैसे दरोगा एग्जाम देगा? अब बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन जाए। भाई प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, पहले हम लोग का जो देखिए, अंकल जो बात कर रहे थे कि बिहार के सीएम पर भरोसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अच्छे कामों को गिनवा रहे थे। नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं, बिहार को इतना डेवलप किया है नीतीश कुमार जितना कोई नहीं किया है। पिछले 20 साल से इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है। बस एक ही चीज़ उसका है कि वो स्टूडेंट से खिलवाड़ कर रहा है, स्टूडेंट का फ्यूचर अंधकार में डाल दिया है। मगध यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, 2020 का सेशन हूँ, बीए इकोनॉमिक्स में मेरा एडमिशन है। मुझे आगे का जो फ्यूचर है वो अंधकार में दिख रहा है। क्या लगता है बिहार में जो सत्ता में कौन आना चाहिए? बीजेपी अच्छा काम करा सकती है वहाँ पे? देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को तो मैं रिस्पॉन्स नहीं ठहराऊंगा, मैं किसी पार्टिकुलर के पक्ष में ना बोलूंगा ना अगेंस्ट में बोलूंगा, क्योंकि मैं पहले अपना देखूंगा, पहले मेरा लाइफ है, ठीक है। अगर मेरी लाइफ अंधकार में पड़ जाएगा तो मैं फिर क्या सोचूं? कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कौन बनेगा, इस पर मैं क्या बोलूं? मेरी लाइफ अंधकार में पड़ गया, 2-2.5 साल गुजर गया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझे कुछ आगे। अच्छा ठीक है, 2024 में क्या लगता है बीजेपी रहने वाली है, जाने वाली? देखिए, अगर बीजेपी अच्छा काम करता है तो बीजेपी रहेगी, अगर कांग्रेस अच्छा काम करता है तो कांग्रेस रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छा काम करेगा, देश के हित में जो भी काम करेगा, वो नेक्स्ट पीएम रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? मगध यूनिवर्सिटी। सर क्या नाम है? नाम ही नहीं है कुछ आपका सर? क्या नाम है चाचा? नाम तो होगा कुछ, नाम ही बता दीजिए। अख्तर हुसैन। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। 2024 में क्या लगता है बीजेपी रहेगी? संगठन आ सका है, बीजेपी आ गई। संगठन आने वाला है? संगठन आ गया, बीजेपी आ गई, कोई नहीं आने का। देखिए, आप तो अब एक चीज बोलिए ना, एक चीज बोलिए। चीज क्या बोलूं? जो सामने दिख रहा वो है इस टाइम। क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। हमें तो या तो संगठन आ गया, बीजेपी आ गई। संगठन कौन से संगठन की आप बात कर रहे हैं? जो भी मिल जाए पूरे देश के, जो भी पूरे देश। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, सीएम की बात, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? की बात नहीं करता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ना मैं राजनीति में ज़्यादा मैं हिस्सा लेता हूँ।
राजनीति में ज़्यादा हिस्सा भी नहीं रहता हूँ, लेकिन जो हालात हैं वो या तो संगठन आगा या बीजेपी आ गई। अब बीजेपी का कौन लीडर बने वो जो है ना वो तय करेंगे।